हेलो दोस्तों, मैं हूं फोकस बंदा। लौट आया हूं एक और सच्ची और आंखों देखी डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी है डेविड की, एक ऐसे बेटे की जिसके माँ बाप तो नहीं, लेकिन उनसे मिलने की चाह ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, ये शायद बर्बाद कर दी। कहानी सुनिए, लेकिन याद रहे, कभी कभी जो अंदर से आवाज़ आती है वो हमारे अपनों की नहीं होती। डेविड डेविड अपने बुआ के साथ उनके पुराने हवेली जैसे घर में रहता था। उसके माँ बाप का साया बहुत पहले ही उसके ऊपर से उठ चुका था। बुआ ही थी जो उसकी सब कुछ थी। लेकिन डेविड की बुआ एक आम औरत नहीं थी। वो पैरानॉर्मल चीज़ों में विश्वास रखती थी। उनका काम तो उन लोगों की मदद करना था जो अपनों से बिछड़ चुके होते हैं, कभी किसी की माँ तो कभी किसी का बेटा। उनके पास एक ouija बोर्ड था, एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए वो उन दुनिया से बात करती थी जहाँ सिर्फ रूहें रहती है। डेविड अब बड़ा हो रहा था। उसने देखा था कैसे उसकी बुआ किसी अनजान शक्ति से बात करती थी। उसका मन भी उसी रास्ते पर जाने लगा। बुआ, मुझे भी सिखाइए, मैं भी अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, वो बार बार कहता था। एक दिन बुआ ने उसे ouija बोर्ड गिफ्ट कर दिया। ध्यान से खेलना बेटा, सिर्फ इतना कहकर वो चली गई। डेविड रात को अकेला बैठकर बोर्ड से खेलता था, सवाल करता था। माँ, आप सुन सकती हैं? पापा, क्या आप मेरे पास हो? कुछ होता ही नहीं था, बस हल्की सी हवा, कभी कभी कैंडल का हिलना, और कुछ नहीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बुआ की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। एक सुबह डेविड ने देखा, वो बेड पे थी, आंखें बंद और सांसें बंद। डेविड तो टूट गया ये देख के। पहले माँ बाप, अब बुआ, अब उसके पास कोई नहीं था। रात को उसने वही ouija बोर्ड उठाया, आंखों में आंसू लेकर बोला, बुआ, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? उस रात मानो सब कुछ अलग सा चल रहा था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। क्लॉक का टिक टॉक करना भी ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा था। डेविड ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, कैंडल जलाई और ouija बोर्ड अपने सामने रखा। बोर्ड पर उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी, शायद आज मेरी किसी से बात हो पाए। उसने धीरे से कहा, बुआ, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ, बस कैंडल की लपटें हिल रही थी और हवा जैसे अंदर ही अंदर चल रही हो। फिर अचानक पॉइंटर हिलने लगा। DAVID। डेविड का गला सूख गया। वो चिल्ला भी नहीं सकता था। पॉइंटर खुद ब खुद मूव कर रहा था और एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसको मानो जैसे उसके हाथ को छू कर गया। लाइट एकदम से फ्लिकर होने लगी। फैन फुल स्पीड पे चालू हो गया। बिना किसी स्विच के खिड़कियां खुल गई। पर्दे उधर से उड़ने लगे। डेविड ने बोर्ड से हाथ हटाना चाहा, लेकिन पॉइंटर उसके हाथों से चिपक गया, जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो। कैंडल की फ्लेम एकदम से लंबी होती जा रही थी और काली पड़ गई। फिर एक आवाज, तुमने बुलाया था ना, मैं आ गई हूं। लेकिन ये बुआ की आवाज नहीं थी। ये आवाज गुनगुनाहट और चीख का बीच का कुछ था। डेविड ने बोर्ड हटा के पीछे देखा। एक पार्चमेंट टाइप पुराना कागज वहां पड़ा था, जो पहले वहां नहीं था। उस पर कुछ लिखा हुआ था, किसी और भाषा में, शायद लैटिन में। और तभी एक जोर का धक्का लगा कमरे के दरवाजे पे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर अंधेरा सा भर गया। पूरे कमरे में से एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे किसी ने गीला जला हुआ कपड़ा रख दिया हो, या फिर
किसी पुरानी लाश की बदबू। तभी एक औरत की सिलौटी हॉलवे में नजर आई। बुआ के जैसे कपड़े पहने, लेकिन चाल अजीब सी थी थोड़ी, जैसे किसी ने बोन जॉइंट तोड़ दिया हो। डेविड ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो वो अंदर आ चुकी थी। कैंडल बुझ गई। रूम में सिर्फ लाइटनिंग का फ्लैश था जो खिड़की के बाहर से आ रही थी। एक लाइटनिंग फ्लैश में उसने देखा वो औरत बेड पे बैठी हुई है। लंबे बाल पूरे चेहरे पे बिखरे हुए, सिर झुका के, हाथ कलाइयों तक जले हुए, कपड़े भी कुछ फटे पुराने और जल चुके थे। डेविड ने कांपते कांपते बोला, बुआ, क्या ये तुम हो? और तभी उसने धीरे से अपने बाल हटाए। उसका चेहरा बुआ का नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से लहू बह रहा था, मुंह से हंसी नहीं, एक स्ट्रेच थी, जैसे मुंह चीख मार के फटने ही वाला हो। उसकी आंखें सीधा डेविड के अंदर घुस रही थी, जैसे वो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ढूंढ रही हो। डेविड ने जोर से चीखा, नहीं, ये क्या है? उसने आंखें बंद की और जब खोला वो वहां नहीं थी। बस एक चीज रह गई थी, ouija बोर्ड, जो अब खुद से चल रहा था बिना किसी हाथ के, और पॉइंटर पे लिखा था नेक्स्ट यू। उस दिन के बाद डेविड कुछ और ही बन गया, जैसे कभी चुप, कभी गुस्सा, कभी रात को बिना वजह हंसना, कभी अपने आप से बातें, कभी कुछ कुछ लिखते रहना अजीब सी भाषा में। डेविड की हरकतें अब रोज ज्यादा अजीब होती जा रही थी। कभी अकेले में बैठकर खुद से बातें करता था, कभी दीवार पे कुछ लिखता हुआ, उल्टा लिखा हुआ, जैसे कोई और उसके हाथ चला रहा हो। कभी रात को चीखने लगता था और कभी कभी तो हंसते हंसते ही अपने हाथ काट लेता था। घर के लोग डर गए थे। एक दिन जब उसने अपने रूम की दीवार पर ब्लड से लिखा लेट मी इन, तो सबका सब्र टूट गया। एक एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट को बुलाया गया, फादर सैमुअल। घर में आते ही फादर सैमुअल ने फील किया यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। हवा बहुत ही भारी है, जैसे हर कोने में कोई छुपी हुई नज़र हो। डेविड को लिविंग रूम में ले जाया गया। उसके हाथ और पैर बेड के फ्रेम से बांध दिए गए, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और चेहरा शांत, जैसे वो सो रहा हो। पर जैसे ही फादर ने क्रॉस उठाया, डेविड की आंखें खुल गई, बिल्कुल काली, आंखों के अंदर गड्ढा। वो सीधा प्रीस्ट की आंखों में देखता और एक औरत की आवाज में बोलता है, तुम्हें किसने बुलाया सैमुअल? तुम मेरी स्टोरी में ही नहीं हो। घर में सब कांप उठे। फादर ने तुरंत होली वाटर को छिड़का, लेकिन जैसे ही बूंदे डेविड के गले तक पहुंची, उसका पूरा जिस्म जलने लगा, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसको खींच रहा हो। चेस्ट पर क्रॉस का निशान उभरने लगा, लेकिन उल्टा। उसके मुंह से काला खून निकलने लगा और उसके गले से दो अलग अलग आवाज आने लगी, एक आदमी की और एक छोटे बच्चे की। प्रीस्ट ने बाइबल उठाई और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। द पावर ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स यू, लीव दिस चाइल्ड। डेविड झटकने लगा, बेड जोर जोर से हिल के जमीन से लिफ्ट होने लगा। तभी उसके गले से एक रॉकी गर्गलिंग आवाज निकली, मैं एक नहीं हूं, मैं तो कई हूं। दीवार पे एक के बाद एक नाम लिखने लगे, बिना किसी टच किए। जोसेफ, अलीना, जॉन, बुआ। ये सब उन लोगों के नाम थे जिन्होंने कभी ouija बोर्ड के थ्रू किसी से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। डेविड चीखने लगा, वो सब मेरे अंदर है, मजाक था ना, अब मैं मजाक बन जाऊंगा। तभी फादर सैमुअल ने एक क्रॉस उसके सर पर रखा और एक बहुत तेज गूंज पूरे घर में उठी, ऐसी आवाज जैसे किसी की आत्मा छिल गई हो। डेविड एक झटके में बेहोश हो गया। सुबह का आसमान साफ था, घर में एक अजीब सी शांति थी। डेविड अपने बेड पर सीधा लेटा हुआ था, आंखें बंद, सांसें एकदम नॉर्मल।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उसने आंखें खोली तो बस इतना कहा, बुआ कहाँ गई? उसकी आवाज में अब वही मासूमियत थी, जैसे एक सपना देखा हो या कोई बुरा ख्वाब। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्क्रैच, एक पुरानी कलाई पर जला हुआ निशान, और उसके कमरे की दीवार पर अब भी वो उल्टे लिखे हुए नाम थे जो किसी ने नहीं लिखा था। डेविड को कुछ याद नहीं था, लेकिन जो कुछ फादर और घरवालों ने उस रात देखा वो उनके जहन से कभी जा ही नहीं पाया। कई बार भूत सिर्फ शरीर में नहीं घुसते, वो यादों में घुस जाते हैं, और यादें कभी पूरी तरह से नहीं जाती। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फोकस बंदा हॉन्टिंग्स को, जहां मिलती है ऐसी कहानियां जो कहीं ना कहीं किसी ने जानी है। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई अजीब और डरावना एक्सपीरियंस फील किया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शायद अगला किस्सा आपका हो।